सो इस सेगमेंट में हम लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट एफ 0 से 1 से आर में डिफाइंड है ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, where greatest integer of x denotes the greatest integer less than or equal, then which of the following statements is are true? f is continuous. ओके, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात किया। ओके, तो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं अपन, इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं है ना, इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर इस फंक्शन को अपन ब्रेक करेंगे तो व्हाट वी कैन से कि एफ एक्स जो है अपने पास में वो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एंड x माइनस हाफ। और x का जो इंटरवल है वो 0 से 1 में है ना। तो बेसिकली ये वहां वहां ब्रेक होगा जहां जहां 4x जो है वो इंटीजर बन जाए। तो अगर x 0 से 1 है दैट मीन्स 4x जो है वो 0 से 4 के बीच में हो गया। तो जहां जहां 4x जो है वो इंटीजर बन जाए दैट मीन्स 1 2 3 वहां वहां ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 0 से लेकर के और फर्स्ट इंटीजर बनेगा 1/4 पर, तो 1/4 तक हो, है ना, 1/4 तक हो। इन दैट केस व्हाट वी कैन से कि हम्म तो उस वाली सिचुएशन में 4x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, x अगर 0 से 1/4 के बीच में है तो 4x हो गया 0 से 1 के बीच में, इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही रहने वाली। फिर x का वैल्यू 1/4 से लेकर के 1/2 के बीच में हो जाए, तो इन दैट केस 4x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2। और इस वाले सिनेरियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इज नथिंग बट 1, तो ये हो जाएगा सिंपली x माइनस 4 का होल स्क्वायर x माइनस हाफ। फिर नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा x जब हाफ से लेकर के 3/4 के बीच में हो, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस हाफ। फिर जब x की वैल्यू 3/4 से लेकर के 1 के बीच में होगी तब 4x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सिंपली 3 बन जाएगा, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस हाफ। यही पॉसिबिलिटी है क्योंकि 0 से 1 ओपन दिया हुआ है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट ऑन 0 से 1। There is exactly one point in 0 से 1 at which the function f is continuous but not differentiable. Okay, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की अगर अपन बात करें तो अगर मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी 1/4 पर देखूं, है ना, तो थोड़ा सा अलग पेन से यूज कर लेता हूँ। एफ ऑफ 1/4 माइनस की वैल्यू देखेंगे तो 0 है, 1/4 माइनस फर्स्ट वाली डेफिनेशन से है। एंड अगर एफ ऑफ 1/4 प्लस देखें तो प्लस वाली वैल्यू तो इससे आएगी, तो यहाँ पर अगर 1/4 डालेंगे तो वो भी 0 है मतलब। और यही एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ 1/4 भी सेकंड वाली डेफिनेशन से आने वाला है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 पर, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। नेक्स्ट डाउटफुल पॉइंट आ जाता है 1/2। तो एफ ऑफ 1/2 माइनस निकाला, तो एफ ऑफ 1/2 माइनस अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से 0 आ गया। और एफ ऑफ 1/2 प्लस देखेंगे तो वो सेकंड वाली डेफिनेशन से 0 आ गया, राइट। और यही एफ ऑफ 1/2 भी होगा, तो यहाँ पर भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही। अब अगर थर्ड वाले की बात करें 3/4 पर, तो 3/4 माइनस अगर देखेंगे तो सेकंड वाली डेफिनेशन से आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस 1/4, तो 1/2 का होल स्क्वायर और ये 1/4 बन जाएगा। अगर एफ ऑफ 3/4 प्लस निकालेंगे तो वो फोर्थ वाली डेफिनेशन से आएगा, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों क्वांटिटीज नॉट इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3/4 पर जो होगा
वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए तो अपन को इसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो फर्स्ट वाली डेफिनेशन के लिए तो जीरो हो गया, इंटरवल्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड वाली का अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन अपन अलग से लिख लेते हैं। तो एक्स माइनस वन बाय फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन वन, प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय फोर, है ना। तो एक्स माइनस वन बाय फोर आ गया कॉमन, बचा यहाँ से एक्स माइनस वन बाय फोर और यहाँ से टू एक्स माइनस वन, तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस फाइव बाय फोर, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन बाय फोर एंड थ्री एक्स माइनस फाइव बाय फोर। अच्छा, बाकी डिफरेंशिएशन में चेंजेस सिर्फ कांस्टेंट हैं, फंक्शन में ही कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन बाय फोर, थ्री एक्स माइनस फाइव बाय फोर। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू अगेन अपन को पता ही है, जीरो से वन बाय फोर है। x की वैल्यू यहाँ पर वन बाय फोर से वन है, x की वैल्यू यहाँ पर वन, सॉरी वन बाय टू, वन बाय टू से थ्री बाय फोर है, इक्वल यहाँ नहीं है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू थ्री बाय फोर से वन है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो अगेन अब अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी जो आएगी यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी बोल सकते हैं अपन, एक तो एफ डैश ऑफ वन बाय फोर माइनस, ये तो जीरो हो गया, और यही एफ डैश ऑफ वन बाय फोर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर एक्स माइनस वन बाय फोर है, वही एफ ऑफ वन बाय फोर की हो, तो यहाँ तो डिफरेंशिएबल आ गया। फिर अगर मैं एफ डैश ऑफ वन बाय टू की माइनस की बात करूं, तो अगेन वन बाय टू माइनस पर, वन बाय टू माइनस जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा थ्री बाय टू माइनस फाइव बाय फोर, दैट इज सिक्स बाय फोर, तो ये अगेन वन बाय फोर। लेकिन जब जैसे ही मैं एफ डैश ऑफ वन बाय टू प्लस देखूंगा, तो यहाँ पर देखने से मिलेगा कि ये टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। तो एक पॉइंट तो अपन को ऐसा मिल गया जहां पर फंक्शन पहले कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू थ्री बाय फोर, तो मैं ऑलरेडी बोल दूंगा कि नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के दो पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर मैं ऑप्शन को ढंग से पढूं तो ऑप्शन में मेरे से ये पूछा गया है कि देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन जीरो से वन एट विच द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस, मतलब सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ है। अगर ये सिर्फ ये बोलता कि सिर्फ एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है तो फिर वो गलत स्टेटमेंट होगा, लेकिन यहाँ बोला गया जो कंटिन्यूस है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा सिर्फ एक पॉइंट है, तो वो तो सत्य वचन, सही बात है। नाउ देयर द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन थ्री पॉइंट्स, तो ये तो गलत बात होगी, दो पॉइंट्स पर ही आ रहा है, तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू के लिए तो मिनिमा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पर इसकी वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू वन बाय फोर से वन बाय टू में क्या कहीं पर जीरो हो सकती है क्या? अच्छा, इसकी वैल्यू जीरो कहाँ हो रही है, एफ डैश एफ एक्स को जीरो पुट कर दें ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकाल सके मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो अगर इसको जीरो पुट करेंगे तो दो पॉइंट आएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय फोर एंड फाइव बाय ट्वेल्व, है ना। और यही दो पॉइंट हर एक फंक्शन, हर एक को जीरो पुट करने से आएंगे। लेकिन अपन ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर तो ऐसे कोई भी पॉइंट इन इंटरवल्स में लाई नहीं कर रहे हैं। ये वन बाय टू से थ्री बाय फोर है, इसमें ना तो वन बाय फोर है ना फाइव बाय ट्वेल्व है, ये थ्री बाय फोर से वन है। तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है ना। इससे आगे वाली वैल्यूज तो पॉजिटिव मिलने वाली है इन दोनों के लिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ये
x की वैल्यू यहाँ पर 1/4 5/12 दोनों से ज्यादा है ना। तो इसकी साइन स्कीम बना लेते हैं। तो एक पॉइंट तो आ गया 1/4, एक पॉइंट आ गया 5/12। 5/12 से आगे पॉजिटिव होगा। अच्छा, आगे कहाँ तक जा रहा है? 1/2 तक ही जा रहा है, इधर नेगेटिव। और 1/4 से पहले देखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फंक्शन का अपन रफ स्केच बनाने की कोशिश करें तो स्केच कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कि भाई फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो क्या थी? 0 से 1/4 तक 0 ही थी। 0 से 1/4 तक ओपन सर्कल 0 ही थी। यहाँ भी ओपन सर्कल। फिर 1/4 से लेकर के 5/12 तक फंक्शन ने डिक्रीज किया है। और फिर 1/2 पर अगेन फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1/2 पर अगेन फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 1/4 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है ना। x इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे भी 0, लेकिन जैसे ही यह आगे बढ़ा तो 5/12 के बाद में इसने इंक्रीज किया होगा, है ना, तभी ये यहाँ पर पहुंचा होगा। इंक्रीज किया भी 1/2, फिर 3/4, ऐसे फिर इंक्रीज ही कर रहा है क्योंकि आगे तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव है। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू f ऑफ 5/12 पर होगी। तो मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 5/12। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 5/12। तो 5/12 तो इस डेफिनेशन में आ रहा है, तो इस डेफिनेशन में 5/12 पुट कर दिया। दैट मीन्स 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/12 माइनस हाफ। तो ये आ जाएगा 3/12। राइट। हम्म। हम्म। तो 3/12 दैट मीन्स 2/12 मतलब 1/36। और ये हो गया 6/12, तो माइनस का 1/12। ये आ जाएगा माइनस का 12 से 432 आएगा, -1/432। यहाँ क्या दिया हुआ है? 5/12। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेंस ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके। हम्म। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें बोला गया है कि अल्फा बी पॉजिटिव नंबर एफ आर से आर जी अल्फा इंफिनिटी से लेकर के आर बी फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स दिया हुआ है साइन पाई x/12, जी एक्स दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस 2 ln अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा ln ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फा। और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो व्हाट वी कैन से कि एफ ऑफ जी एक्स की जो लिमिट होगी दैट इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस, सॉरी, एफ ऑफ, है ना, और ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। लेट्स से इसकी वैल्यू है के। तो बेसिकली अपन को एफ ऑफ के निकालना है। तो के इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा अपॉन ln ऑफ ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फा। ये फॉर्मेट देख लिया, तो फॉर्मेट देखने से पता चल रहा है अल्फा पुट करेंगे तो ln 0 मतलब ln 0 0 प्लस ही बनेगा क्योंकि अल्फा प्लस है तो डोमेन में तो है। और इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी। ln 0 प्लस, आई थिंक सबको पता होगा ln का ग्राफ ऐसा होता है, तो 0 प्लस पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। यहाँ भी 0 प्लस ही बनेगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो एल ऑपिटल लगा लेते हैं, है ना। एल ऑपिटल लगा लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस ln समथिंग का डिफरेंशिएशन हो गया। तो अच्छा, 2 को तो बाहर ही ले लेता हूँ मैं। 1 अपॉन समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन, तो वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर नीचे भी 1/समथिंग, राइट।
मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन, फिर ई रूट एक्स का हो गया ई रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स, राइट। तो 1/2 रूट एक्स से 1/2 रूट एक्स कैंसिल हो गया, है ना। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस, और इधर आ जाएगा ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फा, है ना, अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, और मल्टीप्लाई में 1/e√x, राइट। ओके। अच्छा, ई रूट अल्फा का डिफरेंशिएशन तो जीरो है। अब यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कि अगेन 0/0 है ना, तो अगेन लगा दिया एल हॉपिटल, और स्टैंडर्ड लिमिट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉपिटल से काम चल रहा है तो वही लगा लेते हैं। तो इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया ई रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट एक्स, राइट। ई रूट अल्फा का तो जीरो ही हो गया। अच्छा, एक मिनट। हम्म, फिर अपन को इसका भी करना पड़ेगा, तो बेटर है ना, एक काम करते हैं, ई रूट अल्फा कॉमन ही ले लेते हैं। ई रूट अल्फा अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ई रूट एक्स माइनस रूट अल्फा -1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, और ये बन गया 1/e√x। वैसे उसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, एल हॉपिटल से भी किया जा सकता था, लेकिन ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, भाई ये तो ऐसा हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x-1/x, तो ये टेंडिंग टू 0 है, और सेम चीज यहाँ पर भी टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई स्टैंडर्ड लिमिट से, है ना। लिमिट पुट कर दी तो ये हो जाएगा ई रूट अल्फा अपॉन ई रूट अल्फा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू। तो फाइनली जो अपन को एफ ऑफ के चाहिए था वो हो जाएगा साइन ऑफ πx/12 था, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 2/12, दैट इज साइन π/6, और इसकी वैल्यू हो गई हाफ, दैट मीन्स आंसर इज 0.5। तो इस सवाल का आंसर तो हो जाएगा 0.5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल IIT एडवांस 2022 के पेपर 2 का सवाल है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। बीटा इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x³ -1 - x³ की पावर 1/3 प्लस 1 - x² की पावर हाफ -1 sin x अपॉन x sin स्क्वायर x इन द वैल्यू ऑफ 6 बीटा। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करने वाले हैं अपन, राइट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x³, तो e⁻x³ लिखा -1 - x³ की पावर 1/3 प्लस 1 - x² की पावर हाफ -1 sin x, और नीचे लिख लिया x, और इस साइन स्क्वायर x को लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर x अपॉन x² मल्टीप्लाई बाय x², तो इसकी वैल्यू तो टेंडिंग टू 0 पर 1 हो गई। अब नीचे x³ हो गया, तो ऊपर भी सीरीज एक्सपेंशन अपन लगा सकते हैं x³ तक, तो e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, लेकिन मेरे को x की जगह x³ रखना है, तो 1 + x³ आगे एक्सपेंड करूंगा ही नहीं, क्योंकि नीचे पावर क्यूब तक ही जा रही है। अच्छा, इसका एक्सपेंशन 1 + x की पावर है, तो 1 + nx ही लिख देंगे तो काफी है, क्योंकि वहीं तक अपन को x³ मिल जाएगा। आगे जाना होता तो फिर n(n−1/2 फैक्टोरियल x², है ना, ऐसा होता, लेकिन अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा 1 - x² / 2, इसमें भी आगे जा सकते हैं, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन x का एक्सपेंशन अपने आप में होता है x - x³ / 3, तो आगे जाएंगे तो पावर और बढ़ती जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट पावर आती x⁴, तो वो अपने आप में पावर 3 को एक्सीड कर जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी सिर्फ x तक जाएंगे, क्योंकि x³ / 3 का कोई लॉजिक नहीं है ना,
क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता, तो अगर कांस्टेंट रहता तो फिर लॉजिक बन, है ना, लेकिन अभी तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 1 से ये भी 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो बीटा अपने पास आएगा विच विल कम्स आउट टू बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स क्यूब बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये बन जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, तो ये बन गया 1 माइनस 1/6, दैट मीन्स 5/6। तो 6 बीटा की वैल्यू आ गई 5, और यही अपन से पूछा था, तो वैल्यू ऑफ 6 बीटा, हेंस इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल IIT एडवांस 2022 के पेपर 2 का सवाल है, और इस टाइप के एक्सप्रेशंस को देखकर थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है कि इस टाइप का एक्सपेंशन जो होगा वो जहाँ पर समीशन दिया हो काफी टर्म्स तक और लिमिट लगा रखी है उस पर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इस टाइप के सवाल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि लिमिट एज अ सम वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं ना, कि जनरल टर्म क्या होगा जिसके ऊपर अपन सिग्मा लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये सीरीज दिया हुआ है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू एफ एन निकालना है। ओके, तो अगर मैं एफ एन की बात करूं तो एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस, इसके आगे की चीजें एनालाइज करता हूँ। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 25 एन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 16 आर, है ना, सिग्मा मैं यहीं पे लगा दूंगा, तो आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 16, आर की वैल्यू 2 रखा तो 32। फिर सेकंड वाले टर्म को एनालाइज किया तो 5n, फिर n, फिर -3n, तो ये एक एपी बन रही है ना। उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4n, है ना, तो ये हो जाएगा -4n आ रहा है कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा माइनस का 4rn, राइट, जस्ट अ मिनट, माइनस का 4rn। अब एन आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो माइनस का 4n, लेकिन चाहिए 5n, तो प्लस का 9n कर दिया, है ना, तो प्लस का 5n। एक बार देख लिया सेकंड वाली टर्म मिल रही है क्या, आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 9, तो प्लस का 1 बच जाएगा। 3 डाल के देख लिया तो -12 प्लस 9, तो माइनस का 3 बच जाएगा। अच्छा, लास्ट में तो माइनस का 3n स्क्वायर ही लिखा हुआ है सब जगह। नीचे बात करें तो यहाँ 4n, यहाँ पर 8n, यहाँ पर 12n, तो इसका जो फॉर्मेट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है 4rn ना, आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 मिलेगा, आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो 8n मिलेगा, और प्लस का 3n स्क्वायर है ही। अच्छा, एक बार ये देख लिया कि आर की वैल्यू n डालने से ये बन रहा है क्या, आर की वैल्यू n डालेंगे तो बनेगा 16n माइनस का 4n स्क्वायर प्लस का 9n माइनस का 3n स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, आर की वैल्यू n डालने से, तो बिल्कुल ये वाला टर्म मिल रहा है। दैट मीन्स एफ एन जो दिया हुआ है अपन को वो दिया हुआ है n प्लस, इसके आगे सिग्मा लगा लिया, सिग्मा ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से n। अच्छा, इसको ब्रेक कर सकते हैं, अब सॉल्व तो करना ही है, तो 16r प्लस 9n लिख लिया, और इन दोनों को क्लब कर लिया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का n, तो बच गया 4r प्लस 3n अपॉन 4r, n कॉमन ले लिया तो प्लस 3n, ये बच गया। तो एफ एन जो आ जाएगा वो आ जाएगा n प्लस सिग्मा, इसको स्प्लिट कर देंगे, r इज इक्वल टू 1 से n, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट मीन्स 1/n 16r प्लस 9n अपॉन 4r प्लस 3n, और यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, है ना, तो माइनस का सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n 1। तो ये वाली चीज तो सिंपली n बन गई, तो इस n से ये n कैंसिल हो गया, तो फाइनली एफ एन जो आ गया अपने पास में वो ही आ गया। और लिमिट भी लगानी है तो लिमिट भी लगा देते हैं, एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से n, 1/n। अच्छा, r बाय n का फॉर्मेट बनाते हैं लिमिट एज ए सम में, तो 16r/n, ऊपर नीचे से n डिवाइड कर दिया, 4r/n प्लस 3, ये बन जाए। अब इसको कन्वर्ट कर लिया, है ना, तो दिस विल कम्स आउट टू बी
इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 16x+9 और नीचे आ गया 4x+3, है ना। और लिमिट r इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग लिमिट हो जाएगी 0, और r इज इक्वल्स टू n के करस्पॉन्डिंग लिमिट हो जाएगी 1, है ना। सिंपली ये होता है लोअर लिमिट अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट आ जाती है। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा की अपर लिमिट अपॉन n, ये सिग्मा की अपर लिमिट आ जाती है ना। तो सिंपली वही आ जाएगा, और 1/n को dx से रिप्लेस कर दिया, है ना। आई थिंक अगर किसी ने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद कर सकते हैं, वहां पर ही लिमिट एज ए सम वाला कॉन्सेप्ट बताया जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन अगर पढ़ा हुआ है, लिमिट एज ए सम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो ये वाला सवाल बड़े आराम से किया जा सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से 4, इसको ऐसा लिख दिया 4x+3, है ना। तो यहाँ से प्लस का 12 बना और प्लस का 16x, तो प्लस का 16x है, प्लस का 12 नहीं है, प्लस का 9 है, तो यहाँ से मैंने माइनस का 3 कर दिया अपॉन 4x+3 dx। तो ये तो हो जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो 0 से 1 4 dx, माइनस 3 बाहर आ गया 1/4x+3 dx, 0 से 1 लिमिट, है ना। हम्म अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो 4x हो गया 0 से 1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln mod ऑफ 4x+3। अच्छा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है, लिमिट इस पे भी 0 से 1, तो इस पे लगाया तो ये तो 4 बन गया, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 3/4, यहाँ पर अपर लिमिट पुट की तो ln 4+3 7, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो ln 3, so this will comes out to be 4 minus 3/4 ln 7/4, 4 minus 3/4 ln 7/4, hence ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस सवाल का आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके,